और मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं, मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगता है ये कि अवध ओझा पढ़ाते ही नहीं, और एकदम सही है, इल्जाम नहीं है, ये एकदम सही बात है, मैं पढ़ाता नहीं। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। सामने वाला का पैसा लेके उसी पे कब्जा कर लो। स्कूल खौफ दिखा देता है कि बहुत सवाल करोगे मारेंगे पटक के। खूब सवाल करो, खूब, जितना मन आए उतना सवाल करो, और जो मन में आए वो पूछो, तब ये जिंदा होगा। अभी तुम लोग का सो रहा है, मरा तो नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा हो, लेकिन सो रहा है। अब तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा हुई होगी यार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया कैसे? तुम जब पढ़ने बैठे तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी थी ही नहीं। तो जब तुम अंदर से ही जानना नहीं चाहते तो बाहर से किताब क्यों जनवाएगी तुम्हें? किताब पागल है। कल भी मैंने कहा था कि किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। तो जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें कई सारी बातें पता, कई सारे मैसेजेस मिलेंगे तुम्हें। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। सामने वाला का पैसा लेके उसी पे कब्जा कर लो, किया इन लोगों ने। यहां पे यही कहानी है, ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर यही कहानी है। हिंदुस्तानियों का पैसा, हिंदुस्तानियों की सेना, सब कुछ हिंदुस्तानियों का, और कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली इस देश के 70% लोगों को लगता है कि उनके पास दिमाग बहुत है, और है कुछ नहीं। अगर तुम लोगों से यहां बात करो तो उनकी बातों में तुम्हें वो बात दिखाई पड़ेगी, सब समझे थे। हाँ नहीं, बस समझे थे। पढ़ाई से क्या डेवलप करना है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो कि यार वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। और मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं, मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगता है ये कि अवध ओझा पढ़ाते ही नहीं, और एकदम सही है, इल्जाम नहीं है, ये एकदम सही बात है, मैं पढ़ाता नहीं, इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर तुम ये डेवलप कर लेगा ना तो जीवन में बैसाखी खत्म हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर इस क्लास में 50 लोग बैठे हैं और 5 लोग भी इस बात को समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं, और उन्होंने उस चीज को डेवलप कर लिया, वो 5 रिजल्ट दे देंगे। बस वही मेरी ताकत है। तो 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी तक 18th सेंचुरी में सिर्फ पोर्चुगीज ही नहीं थे, कई सारे यूरोपियंस भारत में थे। पोर्चुगीज ये तो सबसे पहले आए, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। 18th सेंचुरी में ये 4 प्रमुख कंपनियां भारत में मौजूद थी, 4 मेजर कंपनीज, पोर्चुगीज कंपनी, डच कंपनी, इंग्लिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, और सबकी भारत पे नजर थी। क्योंकि 17th सेंचुरी में एक राजा हुआ रूस का, पीटर द ग्रेट, उसने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया। उसने कहा यूरोप के जिस देश का भारत पर कब्जा होगा वो पूरी दुनिया का बॉस होगा। समृद्धि का देश, कल मैंने बताया ना गोल्डन स्पैरो, तो सबकी नजर थी भारत पर कब्जा करने की। ये 4 लोग इस प्रमुख शक्तियां मौजूद थी, यूरोपियन शक्तियां। पुर्तगालियों ने क्या किया, इन्होंने मैरिज अलायंस कर लिया अंग्रेजों से, वैवाहिक संबंध, और अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया। कैथरीन बरगेंजा वाला प्रसंग, तो ये तो गेम से बाहर हो गए, पुर्तगाली गेम से बाहर हो गए। पुर्तगालियों ने पोर्चुगीज और इंग्लिश, इन लोगों ने मैरिज अलायंस कर लिया, वैवाहिक संबंध, और डाउरी में अंग्रेजों को क्या दे दिया, मुंबई। और पुर्तगाली गेम से बाहर, ये गेम से बाहर हो गए, साहब हमको नहीं कब्जा करना, हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करना, वो हम करेंगे, आप लोग निपट लो। डचों ने क्या किया, स्ट्रैटेजिकल समझौता कर लिया, स्ट्रैटेजिकल अलायंस, ये डचों ने किया, स्ट्रैटेजिकल।
ये हुआ डच और अंग्रेजों के बीच में। मैरिज अलायंस पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में, कैथरीन बरगंजा। और स्ट्रैटेजिकल अलायंस हुआ डच और इंग्लिश के बीच में। और डच ने अंग्रेजों से कहा कि देखो भैया, तुम हमको दे दो स्पाइस आइलैंड्स, मसालों के द्वीप। कौन सा एरिया? इंडोनेशिया, मलेशिया। बोले तुम हमको स्पाइस आइलैंड दे दो, हम भारत का इलाका छोड़ देंगे, हम भारत पर कोई दावा नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान पे कोई दावा नहीं करेंगे। बोले ठीक है, कर लो। तो डचों ने क्या किया? स्पाइस आइलैंड ले लिया, मसालों के द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, और भारत पर अपना दावा छोड़ दिया। लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। इनके और फ्रेंच के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। अब जब समझौता नहीं हो पाया तो फिर युद्ध होगा। जब समझौता नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? युद्ध होगा। कि अब युद्ध डिसाइड करेगा कि भारत पर असली दावेदार कौन।